सो ऑल राइट, वेलकम टू PR पाथवेज गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। ये चैनल बहुत सारी इमिग्रेशन न्यूज़ को कवर करता है, डजंट मैटर विच कंट्री यू आर इन। सो मैं कवर करता रहता हूँ नॉर्थ अमेरिका की कंट्री, चाहे कनाडा हो, USA हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप की कोई कंट्री हो। तो मेरा जो मेन मकसद और टारगेट रहता है कि मैं ईजी वे में इमिग्रेशन न्यूज़ को कवर करूँ, आपको समझाऊँ कि इमिग्रेशन क्या चल रही है, कैसे की जा सकती है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है गाइस। अगर आप UK में हैं, सोच रहे हैं कैसे आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, तो ग्रेजुएट वीज़ा की बात करूंगा। ग्रेजुएट वीज़ा क्या होता है, इसमें क्या रिसेंट चेंजेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी बनती है, क्या कैसे कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, किसकी एलिजिबिलिटी बनती है जॉब के लिए, क्या आप फैमिली के साथ स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा आफ्टर ग्रेजुएट वीज़ा, कौन कौन सी जॉब्स एलिजिबल आ जाती हैं, वट जॉब्स यू कैन डू ऑन दिस वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कैसी हैं। तो बहुत सारी डिटेल में होने वाली वीडियो। मैंने UK की बहुत सारी वीडियोस कवर की हैं, बट मैंने ग्रेजुएट वीज़ा की वीडियो कभी कवर नहीं की। तो आज अपॉर्चुनिटी मिली है, तो नए आए हैं चैनल पे तो बता देना चाहता हूँ, मैं ये कवर करता हूँ इमिग्रेशन न्यूज़ ऑल ओवर द ग्लोब। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही खास होने वाली वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और समझने की कोशिश करते हैं इस ग्रेजुएट वीज़ा में क्या चेंजेस आए। सो ब्यूटीफुल पीपल, मैं कवर कर रहा हूँ जी एक और ब्यूटीफुल अमेजिंग वीडियो PR पाथवेज पे। आज कर रहे हैं जी UK का ग्रेजुएट वीज़ा। तो पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ग्रेजुएट वीज़ा होता क्या बेसिकली। तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती है, पोस्ट आपकी स्टडीज़ आपको अपॉर्चुनिटी देती है उस पर्टिकुलर कंट्री में काम करने के लिए। जैसे कनाडा में हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं ग्रेजुएट वीज़ा, सब क्लास 485 होती है। ऐसे ही जो UK है उसका एक पोस्ट स्टडी वीज़ा होता है, इसको ग्रेजुएट वीज़ा बोलते हैं। तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। ये अप टू 2 ईयर्स का वीज़ा मिल सकता है आपको, डिपेंडिंग अपॉन अदर कंडीशंस, क्या आपने पढ़ाई की है। तो बेसिकली ये है ग्रेजुएट वीज़ा। क्या रिसेंट चेंजेस हैं, अगर 2025 मई के बाद आप अप्लाई करते हैं तो क्या रिसेंट चेंजेस हैं उसके बारे में कवर कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो बेसिकली पहला चेंज अगर मैं बात करूं तो ये ड्यूरेशन उन्होंने कम कर दिया है। तो जैसे अगर आपने ग्रेजुएट किया है या आपने बैचलर्स की है या फिर आपने मास्टर्स की है, तो उनकी जो एलिजिबिलिटी बनती है वो अप टू 18 मंथ्स कर दी है इन्होंने। अगर आपने PhD की है या आप डॉक्टरेट डिग्री होल्डर है तो आपकी 2 साल तक की अप टू 3 ईयर्स तक आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, ये वाला। तो ये पहला चेंज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है कि आपको 6% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ीस कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं UK में तो आपको 6% के अकॉर्डिंगली जो भी है टैक्स वगैरह भरने के आपकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये बेसिकली दूसरा चेंज है। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज की बात करूँ तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब थोड़ा सा कंप्लायंस UK यूनिवर्सिटीज़ का चेंज हो चुका है। UK यूनिवर्सिटीज़ आर नाउ हेल्ड टाइट स्पॉन्सरशिप स्टैंडर्ड्स। ओनली जो भी इंस्टीट्यूट लिस्टेड होंगे, ट्रैक रिकॉर्ड में होंगे, कंप्लायंस के अंडर होंगे, वही आपको ग्रेजुएट रूट के थ्रू वीज़ा अप्रूव करवाएंगे, उनकी ही एलिजिबिलिटी बनती है। ये तीसरा मेजर चेंज। चौथा जो चेंज आ रहा है वही कह रहे हैं कि नई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आ रही हैं, न्यू प्रोफिशेंसी आ रही हैं लैंग्वेज की, जो कि थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहेंगी। लेटर ऑन कवर करेंगे ये कि क्या आई हैं रिक्वायरमेंट्स, बट हायर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी रिक्वायरमेंट जो पहले थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब मैं कवर करूँगा। तो ये है बेसिकली चेंजेस। अब मैं बात करूँगा एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे हु इज़ एलिजिबल फॉर ग्रेजुएट रूट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या बनती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे मैं बाकी चीज़ें आपको बताऊंगा, जिसमें कैसे अप्लाई करना है या फिर क्या आप फैमिली स्पॉन्सरशिप हो सकती है। ग्रेजुएट रूट वीज़ा के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस पड़ते हैं, तो ये एक एक करके कवर करेंगे। डिटेल में होगी वीडियो, अंत तक ज़रूर देखना, समझने की कोशिश करना। तो पहले कवर करते हैं जी हु इज़ एलिजिबल फॉर ग्रेजुएट रूट। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़, हु इज़ एलिजिबल फॉर द ग्रेजुएट रूट। तो अगर आपने पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने सक्सेसफुली UK की कोई डिग्री कंप्लीट की है, जैसे अगर आपने बैचलर्स की है, मास्टर्स की है या फिर आपने PhD की है, तो आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने की है तो आप एलिजिबल होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इसी में आप बात करते हैं तो ये कहता है कि स्टडी आपने की है कि लाइसेंस्ड स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप जो यूनिवर्सिटी है वहीं से आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप एलिजिबल होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास वैलिड स्टूडेंट और Tier 4 स्टूडेंट वीज़ा था टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपने जो कोर्स किया है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, विद इन UK किया है मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन में, इन लाइन विद मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट जो भी उनकी होंगी, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। और आपकी जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली उसको नोटिफाई करना पड़ता है होम ऑफिस में। जैसे यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में होता है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, तो यहाँ पे आकर नोटिफाई द होम ऑफिस, यानी कि इनके डिपार्टमेंट को आपको उनको बताना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को कि आपने जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर ली है कोर्स कंप्लीशन की, तब आप एलिजिबल बनते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
यू हैव नॉट प्रीवियसली यूज्ड ग्रेजुएट रूट और डॉक्टरेट एक्सटेंशन स्कीम। सो ये दिस इज़ वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, आपको दोबारा नहीं मिलती। जैसे कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हम बोलते हैं, तो इसको एक ग्रेजुएट रूट बोलते हैं यूके में। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कौन एलिजिबल हो सकता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपके रहेंगे, कैसे आपने अप्लाई करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं इसमें कवर, तो हम कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत ही इजी रहती है क्योंकि ये एक पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी है। तो पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक क्या चीज़ है आपके लिए। एक वैलिड पासपोर्ट तो हमेशा ही रहता है, तो पासपोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट बोलते हैं, BRP बोलते हैं, ये आपको देना पड़ेगा। आपको एक कंफर्मेशन देनी पड़ेगी दैट योर यूनिवर्सिटी हैज़ रिपोर्टेड योर ग्रेजुएशन टू द होम ऑफिस। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप कंसेंट देना पड़ेगा इफ़ यू वर फंडेड बाय गवर्नमेंट और स्कॉलरशिप एजेंसी विद इन द पास्ट 12 मंथ्स। अगर आपने किया तो आपको डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे। अब आप इसके अलावा क्या हो सकता है कि इसके अलावा आपको वीज़ा फ़ीस देनी पड़ेगी जो है 880 पाउंड्स एंड इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस जो है 1035 पर ईयर पाउंड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या जॉब्स आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीज़ा पे। तो ये बोल रहे हैं, हियर इज़ द बेस्ट पार्ट, कि आप इस ग्रेजुएट रूट वीज़ा पे आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो आप वर्क कर सकते हैं फुल टाइम, पार्ट टाइम, आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप अपना ओन स्टार्टअप कर सकते हैं, टेक मल्टीपल जॉब्स एट अ स्किल सेट, ओके, चेंज कर सकते हैं जॉब करियर जो भी आप करना चाहते हैं। मतलब आपके पास एक बाउंडेशन नहीं है। कई बार वर्क परमिट्स बाउंडेड होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर विल। ओके, वट आर द अदर फ्यू रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करूँ तो आप यू कैन नॉट वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, या फिर आप कोच नहीं बन सकते, और यू कैन नॉट स्टडी अ कोर्स दैट क्वालिफाइज फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। तो आप ऐसा कोर्स भी नहीं कर सकते जो क्वालिफाई करे स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद बात करने वाला हूँ आप कैसे इस परमिट को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगा गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे दूँ, अच्छे से आपको फॉर्मेटिंग करके दे दूँगा टाइम स्टैम्प्स के साथ। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे, होम स्टूडेंट की। तो UK www.gov.uk/graduate वीज़ा लिंक डाल दूँगा। उसके बाद आपने UK इमिग्रेशन ID चेक ऐप से स्कैन करना है BRP, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, पे करनी है फ़ीस एंड IHS सरचार्ज जो मैंने आपको बताया था 1035 पाउंड्स। उसके बाद आपको 8 वीक्स के लिए वेट करना है, आपका डिसीजन आ जाएगा, आप वहाँ पे फिर काम कर सकते हैं। राइट, तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कैसे आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि क्या आप फैमिली स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं ग्रेजुएट वीज़ा में या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो एज़ पर द रिसोर्सेज ये बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट्स कैन अप्लाई टू स्टे अंडर द ग्रेजुएट रूट ओनली इफ़ दे ऑलरेडी इन द UK एज अ स्टूडेंट डिपेंडेंट। अगर आप स्टूडेंट डिपेंडेंट गए थे UK में, तभी आप फैमिली को बुला सकते हैं या फैमिली वहाँ पर रह सकती है इस ग्रेजुएट वीज़ा के अकॉर्डिंगली। अच्छा, जो आपके डिपेंडेंट्स रहेंगे कैन वर्क विदाउट रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोफेशनल एथलीट्स या कोचेज़ नहीं हो सकते या फिर ओके, यू डोंट हैव टू शो द सेपरेट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मस्ट अप्लाई बिफोर देयर करंट वीज़ा एक्सपायर्स। ओके, राइट, तो ये है बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट। अगर आप डिपेंडेंट्स की बात करें, अगर आपके डिपेंडेंट्स आउटसाइड ऑफ द UK है एंड डिडंट अकम्पनिंग यू एज अ स्टूडेंट डिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप एलिजिबल नहीं होते अपने डिपेंडेंट्स को बुलाने के लिए इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। अब मैं बात करूंगा कि व्हाट हैपन्स आफ्टर ग्रेजुएट रूट, इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनती हैं, आप क्या कर सकते हैं या क्या अदर पाथवेज हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी कवर करते हैं कि क्या ऑप्शंस आपके लिए। तो इस वीज़ा के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार हाईलाइटेड होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, जैसे जॉब ऑफर एंड स्पॉन्सरशिप की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पार्टनर और स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगी। ग्रेजुएट वीज़ा में ऑप्शंस क्या क्या आ जाती है, UK में है, स्टडी कर रहे हैं, और पोस्ट स्टडी आपका अगर वीज़ा आता है तो।
तो थैंक यू वेरी मच गाइस, ये थी आज की वीडियो। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा शोर आ गया, बच्चे आ गए हैं, कोई बात नहीं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।